जैसे कि सभी हेडलाइंस कवर कर रही हैं कि कैसे जो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पर कैसे डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे डिस्प्यूट का पॉलिटिकल ओरिजिन कहां पर है। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू इंडिया को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया, जिसमें एक यूनियन टेरिटरीज दिल्ली भी थी। लेकिन सिचुएशन 1991 के बाद पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। 1991 में 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए दिल्ली को, जो कि पहले एक यूनियन टेरिटरी थी, उसको अब लेजिस्लेचर मिल जाता है। वो अपने लॉज खुद फॉर्म करेंगे। दिल्ली में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। साथ ही साथ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट को भी पास किया जाता है। उसके बाद सिचुएशन स्मूथ चल रही थी क्योंकि सेंटर में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी और दिल्ली में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन जैसे ही आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आती है दिल्ली में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से एक नोटिस आता है कि जो दिल्ली में जो सर्विसेज होती हैं उनका जो ट्रांसफर वगैरह होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आएगा। पावर को सेंटर अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के थ्रू एक्सरसाइज करेगा, जो कि दिल्ली में पोस्टेड होते हैं। और इस मुद्दे को लेकर दिल्ली गवर्नमेंट 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में ही फैसला सुनाता है। तो 2018 में दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाती है और 5 जज बेंच इस पूरे मुद्दे की सुनवाई कर सुप्रीम कोर्ट यूनानिमसली डिसाइड करता है कि जो एंट्री 41 है स्टेट लिस्ट की, उस पर पूरा अधिकार दिल्ली गवर्नमेंट का होगा और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो इंडिपेंडेंटली अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं कर सकता। उसको एड एंड एडवाइस पर चलना होगा दिल्ली गवर्नमेंट के। तो इसके बाद भी मैटर रिजॉल्व नहीं होता है। तो 2023 में गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है कि जो सर्विसेज का कंट्रोल है वो पूरी तरीके से दिल्ली गवर्नमेंट के पास हो। एलजी के डिस्क्रिशनरी पावर है जो अपने वो डिस्क्रिशन में लेता है, वो सिर्फ 3 मैटर्स पर होंगे, लैंड, पब्लिक ऑर्डर और पुलिस। और इस जजमेंट के बाद लग रहा था कि अब पूरा मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। इस जजमेंट के कुछ ही दिन बाद 19 मई को सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डिनेंस के साथ आती है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट। और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सप्लिसिटली मेंशन करती है कि जो एंट्री 41 है, जो सर्विसेज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है, इसलिए दिल्ली स्पेशल स्टेटस एंजॉय करता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सिबल कंट्रोल में होना चाहिए।